अभी हम कृषि मार्केट के चनपटिया स्टार्टअप जोन पे हैं। हमारे साथ फैक्ट्रियों के सभी ऑनर लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ बात करना चाहेंगे कि आखिर उन लोगों की क्या परेशानी है और 2020 से लेकर के आज 2024 तक इतने दिनों के बीच में कैसे इन लोगों का जो कार्यकाल रहा वो कैसे रहा है और इनकी क्या परिस्थिति है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर ओम प्रकाश पटेल। सर, आपकी जो कंपनी है 2020 में लगाई गई जी, उसके बाद 2024 तक सभी चीज़ें होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए होते हैं, पर आप लोग दिन पे दिन पीछे होते बैक होते जा रहे हैं, क्या कारण है? सर मेन तो अपना मनी प्रॉब्लम है। मनी प्रॉब्लम से सब आदमी का एक ही मुद्दा है कि मनी कोई फंड हम लोग को मतलब किया जाए, कोई कि हम लोग थोड़ा सा हम लोगों को कोई संस्था से जोड़ा जाए कि सब आदमी का माल यहाँ से निकले। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोगों का थोड़ा सा देखा जाए कि हम लोग आगे निकल पाएं। 20 में आपकी कंपनी यहाँ पे जो है वो स्थापित हुई थी और बीते 4 वर्ष हो गया है। इस 4 वर्ष में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे लोग हैं जो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो कारोबार है, आप लोगों का जो बिजनेस है वो लगातार बैक हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं क्या चीज़ है और कहाँ से आप लोगों से भूल चूक हो रही है? सर मेन मार्केट है वो समझिए कि क्रेडिट पे चल रहा है। इतना हम लोगों के पास में, हम लोग तो कोरोना में आए, वहाँ पे गंवाए, यहाँ पे भी गंवा रहे हैं। वहाँ जो था वो भी तो बेच करके लगा दिए, लेकिन मार्केट में हम लोग 3 जगह पेमेंट चाहिए। एक पार्टी उधार मांग रही है, क्रेडिट मांग रही है 45 दिन के लिए, तो 45 दिन के लिए हम कैसे दे देंगे जब हमारे पास एक जगह का ही माल है। दूसरा हमें 3 जगह चाहिए, एक फैक्ट्री में रहे, एक पार्टी के यहाँ रहे, एक रास्ते में रहे। अच्छा, अगर सरकार आप लोगों को आर्थिक रूप से अगर मदद करती है तो पैसे आप लोगों से वसूल करेगी? जी जरूर करेंगे। तो हम किस तरह का आप लोग मदद लेना? थोड़ा सा उसमें हम लोगों को टाइम मिल जाए कि हम लोग निकल जाएंगे इसमें से। निकलने के बाद में हम लोग पाई दे देंगे। हम लोगों को व्यापारी कोई पाई रखता है? नहीं रखता। फिर हमें व्यापार करना है, आगे हमें और बढ़ाना है, ताकि हमें यहीं से ख़त्म कर देना है। सर, 2020 में आपकी बिजनेस स्टार्ट हुई थी और 2020 से लेकर के 2024 चल रहा है। इतनों दिनों में जब आप शुरू में भी आपको सरकार के द्वारा से कुछ, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय आपको कुछ मिला था? जी, सहायता मिला था, लेकिन जो जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं। हम लोग अपना मशीन लगा लिए, फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लिए, काम शुरू कर लिए, लेकिन पूंजी हम लोगों को जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाया जिससे हम लोग आगे बढ़ पाए। हम लोग काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन काम उतना आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तमाम यहाँ पे जितने भी फैक्ट्री के ऑनर लोग उपस्थित हैं और सभी का कहना वही है कि कहीं ना कहीं ये लोग आर्थिक स्थिति की वजह से आज दिन पे दिन बैक होते जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद नियाजुद्दीन अंसारी। नियाजुद्दीन जी, आपको जो है, आपने जब स्टार्ट किया था उस टाइम आपको जो है वो बैंक से या जिस तरह से भी आपको मिला था ना कुछ कर्ज वगैरह, 7 लाख आपने वो चुकाया है? 7 लाख रुपए का लोन है। आज तक एक भी इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं है और हम लोगों के पास जो भी पैसा था वो दुकानदार के यहाँ बाकी रह गया। अब पैसे हैं नहीं आगे काम करने के लिए, और आगे कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को सहायता मिलेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लोग और दिन पर दिन पीछे जा रहे हैं। 2020 कोरोना काल में आप लोग जो है वो स्टार्ट किए थे, उस टाइम सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ आश्वासन भी मिला था? आश्वासन तो बहुत मिला था, लेकिन हम लोगों को जितना आश्वासन मिला था उतना हम लोगों को लाभ नहीं मिला। जितना कहा गया था उतना आप सभी के बीच में नहीं। हम लोगों को ये भी बताया गया था कि बिजली में सब्सिडी मिलेगी और ये क्या नाम है, सामान आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में भी सब्सिडी मिलेगी। ना बिजली में मिला, ना ट्रांसपोर्ट में मिला, और ना ही एक बार 7 लाख रुपए का हमारा लोन हुआ था, जिसमें से 3 लाख रुपए का हमने मशीन लगा दिया, 2 लाख रुपये का हम लोगों ने पार्टीशन करवा दिया। सर, आपकी फैक्ट्री 2020 में लगाई गई थी, उस टाइम सरकार के द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया था? आश्वासन तो बहुत दिया गया था कि आपको बिजली में सब्सिडी दिया जाएगा, आपके लेबर को 3000 से 5000 महीना दिया जाएगा, और जीएसटी में भी छूट दिया जाएगा। और आए थे अपना माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बोले थे कि हर संभव मदद किया जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई मदद मिला नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो स्टार्टअप जोन है वो किसी स्टार्टअप से जोड़ दिया जाए, ताकि सरकारी सुविधा हमारे स्टार्टअप जोन को भी मिले। सर, इस स्टार्टअप जोन को बनाने में सबसे अहम योगदान किनका रहा है? ये तो डीएम कुंदन कुमार जी का सबसे ज़्यादा रहा है। बाकी हम लोग भी पीछे नहीं है, हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमने भी जी जान से काम करके यहाँ तक पहुँचाए हैं। बिहार के उद्योग मंत्री हैं, उनसे आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है कि नहीं? जी, बात हुआ है। वो भी आश्वासन दिए थे कि आप लोग जाइए और डीएम सर के पास मिल के हमारे को बताइए जो भी बात होता है। डीएम सर से आपकी बात हुई है? जी, हम लोग 4 तारीख को मीटिंग रखे, डीएम सर भी आए थे। ऐसे था सर। और आगे का प्रोग्राम अब क्या होगा मालूम पड़ेगा। अच्छा, अभी आगे अगर आपको सरकार इन सब सुविधाओं की
सरकार अगर आप सभी को आर्थिक स्थिति के लिए अगर मदद करती है तो आप लोग आगे क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल आगे काम बढ़ाना चाह रहे हैं हम, बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ना है। अच्छा, और भी हमारे साथ में लोग हैं। सदाम जी, एक बात बताइए, अगर सरकार की तरफ से जो आपके उद्योग मंत्री हैं उनकी तरफ से अगर आपको सहायता मिलती है तो आप लोग क्या करने का विचार करें? हमारे लिए सर आसमान पूरा खुला उड़ने के लिए, ठीक है क्या, ज़मीन पे तो हम हैं बट आसमान खुला। अगर उद्योग मंत्री से हमको पूरा जैसे आश्वासन मिला हम लोगों की, उन्होंने बोला कि आप लोग पॉलिसी बना के भेजिए, आप में देरी है हम में देरी नहीं है, तो हम लोगों ने उस चीज़ को तो कर दिया, पेपर भेज दिया। और ये लास्ट हम लोग PPT जो बनाने था उसका कार्य चालू है और उसको हम लोग पहुँचाने के बाद हम DM उद्योग मंत्री से पूरा आश्वस्त हैं कि हमारी पूरी मदद की जाएगी, जिससे हमारे जितने उद्यमी भाई हैं यहाँ पे सब लोग आसमान में उड़ना शुरू कर देंगे अगर सरकार हमारी मदद करती है तो। क्योंकि सभी लोगों को जब पैसा मिला उस टाइम सब लोग बिजनेस में नए थे, नई जगह थी, इसको बंजर भूमि बोलते हैं हम, तो बंजर भूमि में हम लोग ने इसको सींचने का काम किया। आज जब फल लगना शुरू हुआ तो हमारे पास क्या होगा कि बैकअप ख़त्म हो गया, जिसके वजह से हम लोग सब लोग परेशान हैं। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग को पूरी की जाए, जिससे यहाँ से जैसे शुरू में हुआ तो कम से कम 1500-2000 लोग काम कर रहे थे, आज करीब 200 मुश्किल से लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम फंड मिलता है, हमको आर्थिक मदद मिलती है, तो 200 क्या हम 3000-4000 लोगों को रोज़गार देने की क्षमता रखते हैं यहाँ पे। बिहार सरकार के तमाम मंत्री और उद्योग मंत्री जो भी लोग हैं, अगर इन लोगों की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है तो आप लोग इन लोगों का मदद कीजिए, ताकि ये लोग जो बिहार में आए हुए हैं और बिहार के धरती में आप लोग भी कह रहे हैं कि बिहार में रोज़गार की कमी है, तो आप लोग अगर इन छोटे छोटे रोज़गारों पे, इन छोटे छोटे जो बिजनेसमैन रोज़गार लोग हैं उनके अगर रोज़गार पे आप लोग ताला लगा दीजिएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप लोग रोज़गार के ऊपर ताला लगा रहे हैं। क्या कहिएगा? बस यही कहूँगा सर से कि जितने भी उद्यमी हैं इनको पैसे की वो करें और कारोबार में भी उनका रास्ता खोले, क्योंकि हम लोग गरीब घर से आते हैं, बड़े मुसीबत से तो हम लोग बाहर जाकर अपने बाल बच्चा परिवार का बढ़िया बनाए थे, लेकिन बहुत बड़ी ख्वाब देख के हम लोग बिहार में आए थे, क्योंकि चलो बिहार गवर्नमेंट ने हम लोग को यहाँ पे बुलाया है और हमें पैसे भी प्रोवाइड कराया है। जितना मेहनत से नहीं पैसा वो प्रोवाइड होना था वो गवर्नमेंट ने हमें को कराया है, लेकिन उस पैसे का बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिला। फिर देख रहे हैं कि हम लोग आपस में फिर मजदूर बनने के कगार पे आ गए हैं जी। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पे आए होंगे तो तमाम ऐसी चीज़ें मन में चल रही होगी कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ आने से जो है बिहार में बेरोजगारी है तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। बिल्कुल सही, यही सोच के हम आए थे कि हम लोग यहाँ पे रोज़गार को बढ़ाएंगे, बिहार को बढ़ाएंगे, बिहार में रोज़गार मिलेगा। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का हमें बहुत सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा हमें लोकल जो यहाँ पे व्यापारी है जो बाहर से माल लेके आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, वो हमसे माल लेना शुरू करें। एक्चुअली में क्या होता है, जो होलसेलर है वो खासकर बाहर ही जा रहे हैं, मतलब हमसे नहीं ले रहे हैं। जब तक हमसे माल नहीं लेंगे फिर हम माल बनाएंगे कैसे? थोड़ा ये लोग भी सपोर्ट करें। और स्टॉक माल बनाने के लिए आप लोगों के पास उतना पूंजी नहीं है ताकि आप लोग स्टॉक बना करके रखें। जी, स्टॉक है सबके पास थोड़ा बहुत, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं है, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएँ। क्या कहिएगा सर, तमाम जो पदाधिकारी है, उद्योग मंत्री हैं, उनसे क्या कहिएगा आप? क्या कहेंगे कि कुछ हम लोग को सहायता की जाए। सहायता करेंगे तो हम लोग निकलेंगे, नहीं तो फिर यहाँ से वही पलायन शुरू कर देंगे, जैसे वो कुछ आदमी कर चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं वो भी पलायन कर जाएंगे। आप लोग करोड़पति बनने का सपना देखे होंगे, पर बिहार में आप लोग रोजगार करके करोड़पति तो नहीं बन रहे हैं। सर देखिए, रोडपति और करोड़पति की तो बात बाद में है, लेकिन हम एक बात सरकार से कहना चाहते हैं, हम लोगों पे भरोसा करें और हम लोग ये फंडिंग करें। हम लोग सर दावा के साथ कहते हैं इस बिहार को हम लोग लुधियाना और सूरत बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर हमें आर्थिक मदद की जाए तो सूरत और लुधियाना बनाने में हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हर एक आदमी एक कुशल कारीगर है, और ये भी आप बात जानते हैं कि सर हम लोग मजदूर है, उतना पूंजी तो है नहीं हमारे पास। ऑर्डर है लेकिन पूंजी ये नहीं है कि हम ऑर्डर पूरा कर पाएँ। और यहाँ के जितनी मार्केट है ना, सारी सर क्रेडिट की है। अगर हम उधार माल देंगे तभी हमारी फैक्ट्री चलेगी। उधार माल हम जब भी देंगे जब हमारे पास पैसा स्टॉक होगा। जब हमारे पास पैसा नहीं, हम उधार कहाँ से 90 दिन 45 दिन कुछ नहीं होगा, तो यही सर दिक्कत है। अच्छा, जब आप लोग फैक्ट्री लगाए हुए थे, रही बात सर करोड़पति बनने के, उससे ज़्यादा सपना हम लोग ये देखे थे। बिहारी शब्द बाहर में एक गाली है, एक गाली है सर। बिहारी शब्द अगर कहीं बिहार को छोड़ के चले जाइए, अगर किसी को कोई बिहारी करता है तो एकदम एक रूप से गाली है। बिहारी शब्द एक गाली। हम लोग यही सोचे थे कि जो दशा हम लोग सहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को ना सहना पड़े, बिहार की बेरोजगारी को दूर किया जाए। नहीं तो हम लोग सब लोग एक अच्छे खासे काम कर रहे थे वहाँ पे, और कोई नहीं है सर जो 50 से लाख रुपये से महीना कम कमा रहा था, और यहाँ पे आगे बुरा हाल है।
चलिए भैया कि हमारे साथ जितने भी बिहार के जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप जोन में जितनी भी कंपनियां लगी है उन कंपनियों के सारे ऑनर लोग हैं और सभी का कहना यही है कि सरकार की तरफ से अगर हमारी आर्थिक स्थिति में मदद किया जाए तो शायद हम लोग जो अपना बिजनेस है वो आगे तक बढ़ा सके। बाकी उद्योग मंत्री जी और नीतीश कुमार जी, आप सभी से आग्रह है कि अगर आप लोग बिहार में रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इन तमाम जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी ऑनर लोग हैं, इन सभी का मदद किया जाए, क्योंकि जो भी यहाँ ऑनर है ये लोग कोई करोड़पति नहीं है, ये लोग बेरोजगार होने के कगार पे हैं।